Hello students, welcome to the first lecture of Electric Charges and Field Class 12 Physics। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से लिया गया उसके बारे में। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्चुअली बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है और इसका मेन मतलब होता है, ये कोई ऐसा नहीं, करंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ये खुद में एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का, जैसे आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जिसमें लाइट का स्टडी होता है, वैसे ये भी एक बहुत ही बड़ा टर्म है इलेक्ट्रिसिटी, जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में, इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। तो इसका काम है चार्ज के बारे में जानना और चार्ज के बारे में स्टडी करना, ठीक है, स्टडी अबाउट चार्ज। अब ये चार्ज अपने स्टेट के हिसाब से, अपने अवस्था के हिसाब से कैसा है वो चार्ज, ठीक है, किस अवस्था में, उसके हिसाब से हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांट दिए। इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है उसको फिर से सब ब्रांच कर दिए हुए, ठीक है। कौन कौन तो आप सुने होंगे, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे नाम से आप समझ सकते हैं स्टैटिक्स मतलब, स्टैटिक मतलब क्या, एट रेस्ट, एट रेस्ट, और यहाँ इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से है, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही अंदर आता है, जहाँ पे हम बात करते हैं क्या होगा जब चार्ज रेस्ट में रहता है, उससे रिलेटेड फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका मतलब वही है कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उस कंडीशन में उसका स्टडी। दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का ही, दूसरा सब ब्रांच जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब कोई भी चीज का मोशन, ठीक। तो जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उस कंडीशन में हम जो स्टडी करते हैं वो हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज मोशन में आप पढ़ेंगे, चार्ज मोशन में आएगा तो क्या क्या होगा, उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, चार्ज मूव करने के लिए क्या क्या जरूरत होगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस का, इस सब के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का या फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है, और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं। जैसे चार्ज के बारे में फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब रेस्ट में रहता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो फोकस्ड है वो इसी पे है। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम भी क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप नाम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज के बारे में ज्यादा फोकस करके बताया जाएगा कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक, और फील्ड क्या होता है, इसके बारे में। ये पर्टिकुलर लेक्चर डिजाइन किया गया है सिर्फ चार्ज के बारे में आपको बताने के लिए, चार्ज के बेसिक नॉलेज को देने के लिए कि चार्ज क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक। ओके, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ चार्ज और उसके फील्ड के बारे में नहीं, हम लोग कुछ और बातें भी करते हैं जो आपका सेकंड चैप्टर में इंक्लूडेड है, दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। अब वो चार्ज के फील्ड में, जब आप फील्ड में आते हैं तो वहां पे आपको कुछ काम करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में इसी के अंदर पढ़ा जाता है। तो आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। तो खैर काफी वो इंट्रोडक्शन, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज तो उसके बारे में समझते हैं, ये चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोलते हैं तो क्या है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फंडामेंटल लेवल पे जाना पड़ेगा। हम समझते हैं कि हर एक बॉडी को हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में मैटर बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस उसको मैटर बोल सकते हैं। मैटर को डिफाइन भी हम लोग जूनियर क्लासेस से कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, ठीक है, वॉल्यूम हो और वो कुछ मास हो, तो हमारे आसपास में जितनी चीज है वो मैटर है। मैटर को हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करते करते कहाँ तक ला सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। और फर्दर ये एटम्स के भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल हो गए आपके एटम्स, एटम्स के भी पार्टिकल होते हैं जिसको हम सब पार्टिकल बोलते हैं। और वो होते हैं कौन कौन, तीन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे भले ही हमारा न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी हम अगर देखें कि चार्ज आता कहाँ से है, पहले बात तो ये समझ लें चार्ज क्या है, उससे पहले ये डिस्क्राइब कर ले चार्ज आता कहाँ से। तो एकदम बेसिक लेवल पे कोई बॉडी का जहां से जन्म होता है, हर एक बॉडी जो है वो मैटर है, और मैटर एटम से बना हुआ है, जो कि फर्दर बना हुआ है किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। जब हम चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम डिफाइन भी करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम एक तरीका है तो ये डिफाइन करने का कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का।
किसी भी मैटर का एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल। ठीक है, आप फंडामेंटल को हिंदी में भी लेके इसका मीनिंग समझ सकते हैं। फंडामेंटल का हिंदी शायद आप जानते होंगे, जन्म सिद्ध होता है, यानी कोई भी चीज का जन्म हुआ, कोई मैटर एग्जिस्टेंस में आया, उसके साथ ही उसके साथ वो जुड़ जाएगा, वैसा प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, तो इसका मतलब है आप जन्म हुआ आपका और उसके साथ ही आपको राइट टू एजुकेशन मिल गया। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है फंडामेंटल यूनिट, या बोले सॉरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, तो आंसर है जैसे एक मास है, किसी बॉडी का मास है, वो मास भी कहाँ से आता है, तो यहीं से एटम के अंदर जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इनके पास अपना कुछ मास होता है, उन्हीं सबके सम के से आता है आपका मास। वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो क्या मास और चार्ज में कोई अंतर है? हाँ, आपके लेवल पे इतना समझ सकते हैं आप कि जैसे आप मास है, मास हमेशा पॉजिटिव होता था, मतलब जुड़ता था, पर हम लोग यहाँ चार्ज दो तरह का बात करेंगे, वन इज निगेटिव चार्ज, अदर इज पॉजिटिव। आपका मास हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का। कभी कभी एक और टर्म आता है इंट्रिंसिक। ठीक है, फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक वर्ड से आप समझ सकते हैं, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम इनसाइड, जो इंटरनली है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये आप मैटर है, मैटर के अंदर एटम और फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वहां से आता है चार्ज। इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, जैसे मास है, मास से क्या होता है, कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है, तो वैसे ही ये जो आप चार्ज बोल रहे हैं, इस चार्ज से क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी मेटल का जिसके कारण ये फोर्स लगा पाता है। ठीक है, मास के कारण भी फोर्स, चार्ज के कारण भी फोर्स। हाँ, मास के कारण जो फोर्स होता था दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ भी जब हम बोलते हैं इस चार्ज के कारण, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम लोग बोलते हैं। और इसी चार्ज के कारण कोई भी बॉडी दूसरे से अट्रैक्ट होता है। इवन आप बहुत ही बेसिक लेवल पे और 11th से जानते भी हैं कि आपका फ्रिक्शन या कॉमन दिखने वाले बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होते हैं। तो ये ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जिसके कारण आप ऐसे इसको पूरा लाइन कर सकते हैं, जिसके कारण ड्यू टू विच ये फोर्स एक्सर्ट करता है, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स अराउंड इट, अपने चारों तरफ ये फोर्स लगाता है, फोर्स अराउंड इट। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फेनोमेना आसपास देखे होंगे। लाइटनिंग तो देखे ही होंगे, लाइटनिंग होता है, डेली का रखता है। या आप बचपन में खेले होंगे, आप कम को लेके, कंघी को लेके अपने बाल पे रब करते हैं और उसके बाद उससे पेपर जो होता है वो स्टिक हो जाता है। ये सारे जो है वहां पे फोर्स लग रहा है, तभी ना ऊपर उड़ जा रहा है पेपर। तो वो सारे जो फेनोमेना है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना, उस फेनोमेना भी कहाँ से आता है, सबका जन्म चार्ज से ही। तो चार्ज को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जिसके कारण ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स अराउंड इट, अपने चार्ज फोर्स दिखाता है। या आप बोल सकते हैं इट शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। एक बार आप थोड़ा समझ के थोड़ा सा और बेसिक हम लोग बातें इसका कर लेते हैं। जैसे चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और वैसी बात है इसको मेजर हम कर सकते हैं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है दो चीज, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो उसके बारे में बात करते हैं कि चार्ज को हम लोग एक सिंबल देंगे, चार्ज का सिंबल यहाँ हम लोग देने वाले क्यूब। ये आपका कैपिटल क्यूब भी हो सकता है और स्मॉल क्यूब। ठीक है, हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। तो कैपिटल क्यूब, स्मॉल क्यूब आप दोनों यूज कर सकते हैं। देन वी हैव कि इसका जो सिंबल है वो ये हो गया, ये हो गया इसका सिंबल चार्ज का। फिर आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, और बेटर इसका यूनिट क्या होगा। तो इस पे जो स्टडी किए हैं वो कुलम्स किए हैं, चार्ल्स अगस्टिन कुलम, तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट भी है, दैट इज कुलम। ठीक है, कुलम इसका यूनिट है, कैपिटल सी। ठीक, ये इसका यूनिट हो जाता है। ध्यान रहे चार्ज का सिंबल सी नहीं है, चार्ज का यूनिट कुलम यानी सी है। ठीक है, चार्ज का जो आपका सिंबल है वो क्यू है। ठीक है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू आप ऐसे लिख सकते हैं। अब है कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज की, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो सबसे पहला जो बेसिक प्रॉपर्टी आता है किसी का चार्ज का, ये चार्ज दो तरह का है। आप जूनियर लेवल से पढ़ रहे हैं कि चार्ज कितने होते हैं, दो तरह के, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे नेचर में दो तरह के चार्जेस हैं। ठीक है, जिसमें एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, तो दो तरह के चार्जेस हमारे नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, अब ये भी जानते होंगे कि जब दो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, और जब दो
अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, उम्मीद है आप बेसिक लेवल का जानते होंगे। तो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, ठीक है, अगर सेम नेचर मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, आंसर है रिपल्शन होने वाला है। रिपल्शन मतलब एक ऐसा फोर्स जो एक दूसरे को दूर ले जाए। ठीक है, तो ये होने वाला है सेम नेचर में। या आप इसको आप लाइक चार्जेस भी बोल सकते हैं। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज। ठीक, वही एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपने आसपास फोर्स लगाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो चार्ज दो तरह के आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें भी लाइक चार्ज जो होते हैं, यानी एक जैसे चार्ज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और आपके अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। उसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आप स्पीड में भी इसको वीडियो को देख सकते हैं। जो चार्ज पहला प्रॉपर्टी हम लोग समझिए, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट। द सेकंड वन, कि ये जो चार्ज होते हैं वो एडिटिव होते हैं। अब क्या मतलब एडिटिव? एडिटिव का मतलब, जैसे मैं बता दूं, आपके पास एक रूम है, ठीक है, उस रूम में क्या है, उस रूम में 50 kg का 4 बोरा रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 4 बैग्स रखे हुए। आपको पूछा गया टोटल मास कितना है। ठीक है, तो आप सिंपली 50 kg का 4 है, 50 50 50 50 जोड़ देंगे, यानी 200 kg हो गया, 200 kg। वैसे ही चार्जेस को भी आप जोड़ सकते हैं। यानी अगर आपके पास ये सिस्टम हुआ, इसमें आपके पास +2Q चार्ज है, -2Q चार्जेस है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 -2 0 चार्ज। अगर 2 +2 रहता तो +4Q चार्ज, +4 कूलम चार्ज, अगर 2 कूलम है तो इस तरह से आप चार्जेस को जोड़ सकते हैं। तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब आप किसी भी सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज्यादा चार्जेस हो, आप इससे समझिए। चार्जेस एडिटिव इन नेचर मतलब किसी भी सिस्टम में आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम को हम निकाल सकते हैं, ऑफ ए सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय अलजेब्रिक सम। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is equal to the algebraic sum of individual charge। यानी आप इसको स्केलर, जैसे नंबर होता है ना, अलजेब्रिक नंबर जो होता है, वैसे ही आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप नंबर जोड़ते हैं वैसे इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, सी चार्ज को आप जोड़ सकते हैं सिंपली। द थर्ड प्रॉपर्टीज कहते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो होते हैं कंजर्व क्वांटिटी। अब कंजर्व क्वांटिटी मतलब क्या? कंजर्व क्वांटिटी करने का मतलब, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ अगर +2 कूलम मान लीजिए, 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो इसमें से आपका चार्ज ना ही कोई 5 कूलम यहाँ बन जाएगा, ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक है, आप अभी देखिए या कुछ दिन बाद देखिए, कुछ देर के बाद देखिए, चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, मतलब वो डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होने वाला। हाँ, ट्रांसफर जरूर हो सकता है। जैसे हम शुरू में एग्जांपल लिए थे कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप हेयर के ऊपर में एक कंघी से आप उसको रब करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो कंघी होता है, ठीक है, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो क्या चार्ज यहाँ से क्रिएट हो गया कंघी पे? नहीं, चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये है थर्ड आपका प्रॉपर्टी कि चार्जेस आर कंजर्व इन नेचर। ठीक है, कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इन ए सिस्टम, ठीक, रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, वैसे लिख सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जो बेसिक लैंग्वेज है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी बॉडी पे दूसरी बॉडी पे चार्ज आएगा तो क्या ये कंजर्वेशन के हिसाब से है? तो आंसर है हाँ। जब किसी दूसरे बॉडी पे कोई चार्ज आ रहा है तो इसका सिंपली मतलब है ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैन टेक्स प्लेस। आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होते हैं, चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर आपको ये लाइन आता है एक्सप्लेन करने कि टोटल चार्ज किसी सिस्टम का कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जितना चार्ज इनिशियल होगा उतना ही बाद में भी होगा, यानी इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स जैसे, यही मतलब है इसका, आपके टोटल चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है
ठीक है। ये चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मतलब है? चार्जेज आर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड का सिंपली मतलब है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे अगर आप कोई टॉफी लेने जाते हैं, ठीक है, मार्केट में टॉफी लेने जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उससे टॉफी वाले जो दुकान है उसमें से आप क्या मांग सकते हैं? 2 टॉफी, 4 टॉफी, ठीक है। आप आधा टॉफी या 2.5 टॉफी ऐसे नहीं मांगते, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे मिल नहीं रहा, ठीक। आप कैसे देते हैं? डिस्क्रीट अमाउंट में, 1, 2, 4, 6, 8 ऐसे। जैसे आप सीढ़ी पे उतर रहे हैं, ठीक है, ये सीढ़ी है, छत से आने का सीढ़ी है, तो इस कंडीशन में आप इस पे पैर देंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं पैर रख सकते हैं, ठीक है। यही मतलब है, ठीक है, इसका क्वांटाइज्ड का। क्वांटाइज्ड मतलब पैकेट के रूप में, ठीक है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इस तरह से। नॉट कंटिन्यूअस या बोले डिस्क्रीट रहता है, डिस्क्रीट क्वांटिटी, ठीक। यानी कहने का इतना ही है कि चार्जेस कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। एकदम सिंपल वर्ड में बोले तो चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो कंटिन्यूअस नहीं होता, चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, या बोल सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस। तो कैसे रहता है? तो चार्ज हमारा अवेलेबल होता है, चार्जेस आर अवेलेबल इन डिस्क्रीट अमाउंट, डिस्क्रीट अमाउंट, ठीक। अब कोई चीज डिस्क्रीट में आता है तो उसका सबसे छोटा वाला चीज क्या होगा? उसका सबसे छोटा वाला जो क्वांटिटी होता है वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब शायद जानते होंगे चार्ज जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, ठीक है, डेटा है, आप उसको याद कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब किसी भी अगर एक दूसरा सिस्टम है उस पर जो चार्ज होगा ना वो इसी के हिसाब से होगा। मान लीजिए इसको अभी हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि ये 2 कूलम चार्ज है, मानने के लिए, बस वैसे बहुत ज़्यादा अंतर हो गया पर 2 कूलम। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर जो चार्ज होगा इसके मल्टीपल में ही होगा, मतलब 4 कूलम हो सकता है, 6 कॉलम हो सकता है, 8 कॉलम हो सकता है, 7 कॉलम नहीं हो सकता है इसके हिसाब से, अगर इसको हम 2 कॉलम मान के चले, ठीक है, 3.5 नहीं हो सकता है ऐसे, ठीक। तो इसीलिए एक लाइन लिखा जाता है कि चार्ज किसी भी सिस्टम पे वो कितना होता है? इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको क्वांटाइजेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्वांटाइजेशन का मतलब आपका चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज मतलब पैकेट में, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे है, स्टेप वाइज मैनर में होगा, कंटिन्यूअस नहीं हो, ठीक है, डिस्क्रीट मैनर में रहेगा। यही मतलब है क्या चीज का मतलब, ठीक है, क्वांटाइज का मतलब, ठीक है। अच्छा, यानी क्वांटाइज जब हम बोलते हैं कोई भी चीज को तो उसका मतलब है कि वो कैसे रहेगा अवेलेबल, तो एज डिस्क्रीट, ठीक। इसको और आप सिंपल एग्जांपल में समझना चाहे, एक सीरी वाला मैंने दे ही दिया है, फिर आप समझना चाहिए। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक बंदूक है, हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास एक गन है, इस गन से बुलेट निकलने वाला है, ठीक। अगर ये वैसा गन है जैसे कि AK-47 टाइप होता है जिससे कंटिन्यूअस आपको क्या हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस फायरिंग हो रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि भले ही फायरिंग एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा हो रहा है, लेकिन बुलेट जो निकल रहा है, ये जो बुलेट निकल रहा है ये इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है कि आपको लगेगा कि ये बुलेट सब एक ही है, यहाँ से यहाँ तक अगर फायर हो रहा है तो सारा लगेगा एक ही है। कहने का मतलब अगर बहुत ज्यादा स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रीट रहता है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, बहुत बार बता चुका, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, तो अलग अलग भी कंटिन्यूअस दिखने लगता है। और यही हम करते हैं अपने डेली लाइफ में। हम अपने डेली लाइफ में, ठीक है, हम चार्ज को ट्रीट करेंगे एज कंटिन्यूअस, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अवर डेली लाइफ में जैसे मैं बात करूँ इस पेपर में इतना ही दूर में कितना चार्ज है, ठीक है, तो ये मैटर है, इस मैटर में बहुत सारे एटम होंगे और एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, यानी बहुत सारा चार्ज होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम डिस्क्रीट देख ही नहीं पाएंगे। जब बहुत सारा चार्ज रहता है या बहुत सारा बुलेट रहता है, या जैसे एग्जांपल दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमको लगता है वो कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए डेली लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे वी ट्रीट चार्ज एज कंटिन्यूअस, चार्ज को कंटिन्यूअस हम लोग करेंगे, चार्ज ट्रीट चार्ज एज कंटिन्यूअस। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोग कंटिन्यूअस क्यों बोल दिए, क्योंकि शुरू में तो बोलते चार्ज कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो अभी क्यों हो गया? तो ठीक, तो इसलिए क्योंकि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में ये चार्ज इतने छोटे होते हैं कि हम एक ही छोटे से जगह में भी बहुत सारे होंगे। तो भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन आवर डेली लाइफ वी ट्रीट चार्ज एज कंटिन्यूअस।
हम लोग कंटिन्यूस मान रहे होते हैं क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सट्रीमली स्मॉल, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करें वो बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक। और उस कंडीशन में जब बहुत छोटा है तो कोई भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, समझते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब थोड़ा सा बड़ा, जैसे यही हम बात करें, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक है एटॉमिक लेवल के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। तो एनी माइक्रोस्कोपिक, कोई भी माइक्रोस्कोपिक हम अगर बात करें, सिस्टम की बात करें या एलिमेंट की बात करें, ठीक, एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस कंडीशन में बहुत सारा उसके अंदर चार्जेस रहने वाला, ठीक है। एनी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, कंटेन्स अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन द स्मॉल एलिमेंट। तो इसीलिए, ठीक है, हम लोग चार्ज क्या मानेंगे, डेली लाइफ में कंटिन्यूस मानेंगे, और लोग होता नहीं। अब देखिए, ठीक है, समझिए क्वांटाइज मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा, एक्चुअली एटॉमिक लेवल बात करें, पर डेली लाइफ में मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारा रहता है, जस्ट लाइक ये बुलेट जो फायर हो रहा है, ठीक। इसको हम दूसरे तरह से बुक जो लिखता है वो भी समझ गए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर में है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी दूसरे बॉडी पे चार्ज होगा, ठीक है, एक दूसरे बॉडी पे चार्ज है तो वो 10 कूलम अगर चार्ज है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, यानी ये स्टेटमेंट लिखा था क्यू इक्वल टू एन ई, ये आगे भी यूज हो रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि आपका जो क्यू है यानी चार्ज है किसी बॉडी पे, वो ई यानी चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो कि था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, उसी के मल्टीपल में होगा आपका, ठीक। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 था, 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6, यही होने वाला है। यहाँ पे आपका एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल चार्ज ये सिस्टम पे एन इंटू ई से आप लिख सकते हैं, ओके। बात आता है कि कोई बॉडी चार्ज हो कैसे जाता है। डेली लाइफ में बात करें तो हम, आप, ये पेपर, ये पेन, मोबाइल, सब कुछ जो है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, वो मैटर है तो मैटर एटम से बना होगा, एटम के अंदर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पर लग तो नहीं रहा, ठीक है, कोई झटका या कोई फीलिंग तो नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हो रहा जैसे कि पेपर और कॉम में होता था। तो क्यों ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में हम बात करें तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई बॉडी आसपास अगर आप देख ले, ठीक, तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका क्या मतलब है, बॉडी हम जब बोलते हैं इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब कहलाएगा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो जाए तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। इस कंडीशन में हम लोग इस बॉडी को बोलेंगे बैलेंस, ठीक है, ये बॉडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर यही बैलेंस टूटता है, इफ दिस बैलेंस ब्रेक, इफ बैलेंस ब्रेक मतलब यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा या कम हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में चार्ज आपको दिखने लगेगा, चार्ज अपीयर्स ऑन सम बॉडी, चार्ज अपीयर्स, ठीक है, ऑन अ बॉडी। अब ये चार्ज अपीयर हो रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, नहीं। शुरू में बताया था कंजर्वेशन क्या कहता है, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। तो किसी बॉडी पे चार्ज अपीयर हो रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है मान लीजिए एक बॉडी ए था और दूसरा बॉडी बी है, ठीक है, ये दो बॉडी, इस दोनों में क्या हुआ, हम लोग रब किए, रब करने से क्या होता है, आप जब रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ एनर्जी आप जो दे रहे हैं उसको, जब रबिंग कर रहे हैं तो एनर्जी हो रहा है, ठीक है। आप फील किया होंगे ठंडी में जब अपने हाथ को रगड़े होंगे तो उस कंडीशन में आपको हीट फील होता है, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी इनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो उस कंडीशन मान लीजिए इस ए वाले से इलेक्ट्रॉन निकला और बी वाले पे चला गया, क्या प्रोटॉन नहीं जा सकता, नहीं, प्रोटॉन सेंट्रलाइज रहता है, सेंटर में रहता है, वो नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस कंडीशन में कहाँ चला गया, बी पे चला, तो इस कंडीशन में इस पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी लॉस किया, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज आने का क्या मतलब है, तो सिंपल में समझे, किसी भी बॉडी पे चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है, लॉस या गेन हुआ है। अब हम लोग दो तरह के बॉडी की बात करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, शॉर्ट टर्म में पॉजिटिवली चार्ज है कोई बॉडी, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ऐसा सिंपल से एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का एटम है,
सोडियम का एटम आई होप आप समझते हैं 11 नंबर पे होता है इसका एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से बनाते हैं वो 11। ये 11 कहने का मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स है, ठीक है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो मान लीजिए ये 11 प्रोटॉन मतलब प्लस 11 चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन माइनस 11 चार्ज। मान लीजिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसके पास कितना बचा, -10 निगेटिव चार्ज। अब आप समझते हैं चार्ज एडिटिव होता है, अगर मैं +11 और -10 इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, +1 रिजल्टेंट आएगा। तो वही बोल रहा हूँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम मतलब निगेटिव चार्ज कम हो गया, निगेटिव चार्ज कम हो गया तो इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं पॉजिटिव बढ़ गया। कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन जितना था उतना ही है। तो क्या हुआ, तो आंसर है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन था वो कम गया। इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट मीन्स इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया किसी दूसरे बॉडी को। उसी तरह से निगेटिवली चार्ज बॉडी, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज तब कहलाता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हैज गेन सम इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज तब कहलाएगा जब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन सम इलेक्ट्रॉन। तो क्या कैसे भी इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस किया जा सकता है, नहीं, इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वही हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्ज, कि आप कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जनरली 3 मेथड्स होते हैं। आप सबसे सिंपल वाला जानते हैं, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई दो बॉडी को रब कर देते हैं, अभी मैं एग्जांपल दिया था, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो रबिंग करने से जो एनर्जी होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, वो किसी दूसरे पे जहां से निकला दूसरे में चला गया, जिस पे गया उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया यानी निगेटिव चार्ज, जिससे गया वो पॉजिटिवली चार्ज, तो बाय रबिंग, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नोट्स में नीचे मिल जाएगा। दूसरा आपका है कंडक्शन। इस कंडक्शन में हम क्या करेंगे, कंडक्शन में आप करेंगे क्या कि एक बॉडी मान लीजिए ए, यहाँ ए से आप देख सकते हैं, यहाँ से ए से इलेक्ट्रॉन निकला था, यानी अब ये हो गया कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी को, ठीक है, यहाँ पे लेके आ गए, ये कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बराबर था, तो इसके कारण अगर इसका सब कुछ ये ठीक है, मतलब मान लीजिए मेटल है, ठीक है, इसी के जैसे सब्सटेंस है, तो इस कंडीशन में कुछ चार्ज इसका इस पे चल जाए। अगर एकदम आइडेंटिकल है, जो मैं शुरू में बोल रहा था, अगर एकदम आइडेंटिकल है, इसका शेप साइज मटेरियल सब सेम है, तो मान लीजिए इस पे +3 कूलम चार्ज था, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। तो ये बात है। तो इसमें हम कंडक्शन में क्या करते हैं, बाई फिजिकल कंटेक्ट, कंडक्ट, तो बाई फिजिकल कंटेक्ट या बोले आप टच करके सिमिलर चार्ज को ट्रांसफर करवा देते हैं, ठीक है। आप टच करते हैं किसी एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच करवा देते हैं, सिमिलर चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, दैट इज इंडक्शन। कहता है इंडक्शन। अब इंडक्शन का क्या मतलब है, इंडक्शन का सिंपल मतलब है बिना टच किए हुए आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज इंडक्शन। सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, अगर इसको हम टच कर देते हैं तो इस कंडीशन में किसी दूसरे बॉडी को अगर टच कर देते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं। अभी हम टच नहीं कर रहे, इसके पास मिला रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, इसके पास मिला रहे हैं। पास मिलाने से क्या होगा, देखिए इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज था, जहां इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाए तो यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव क्या पढ़े फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टी में कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो ये निगेटिव इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव बराबर बराबर है, 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सब्सटेंस में अब ये चार्ज नहीं होगा, अगर आप इस सब्सटेंस को अभी दूर लेके जाइएगा तो फिर से ये मिक्स हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा पहले के जैसे। अब ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर। अब हम क्या कर दिए, इसमें अर्थ कर दिए, अर्थिंग का ये सिंबल है, ठीक है। अर्थिंग करने का मतलब बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जाता है। क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। आपने सुना होगा कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में चप्पल पहन के कीजिए, या कोई रबर का, ठीक है, या लकड़ी का। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी। जैसे ही हम इसमें अर्थिंग कनेक्ट किए तो ये क्या करेगा, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है अर्थ के अंदर वो आएगा और इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी इसके ऊपर अब ये बॉडी आप हटा भी दीजिए तो इस कंडीशन में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था ही, इस पर अब आ जाएगा निगेटिव चार्ज। कैसे आ गया, तो आंसर आया ऐसे कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में ले। न्यूट्रल से क्या हुआ, बिना टच किए, टच नहीं करना, टच करेंगे तो सिमिलर चार्ज आ जाएगा, बिना टच किए हुए हम लाए
फिर हम लोग क्या हुआ कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ये दोनों पास पास आ गए। अब हम क्या करें, अर्थिंग का कनेक्ट कर दी, जिससे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। आप उल्टा काम भी कर सकते थे, मतलब कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाते, ठीक है, उस निगेटिवली चार्ज वाले को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते, ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने पास बुलाता, निगेटिव चार्ज दूर चल जाता, अब हम लोग अर्थ कनेक्ट कर देते। तो इस कंडीशन में ये सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वो अर्थ के अंदर चल जाएगा, निगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर, ये सारा काम हो सकता है। इस मेथड का स्पेशल बात क्या है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली था और उसको लाए हैं न्यूट्रल बॉडी के पास, तो फाइनल रिजल्ट आपको निगेटिवली चार्ज बॉडी मिलेगा। उसी तरह से अगर आप एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाए एक न्यूट्रल बॉडी में, तो फाइनल आपको मिलेगा बॉडी कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका स्पेशल, ठीक है। जब हम रबिंग करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, जो लॉस किया इलेक्ट्रॉन का उस पर पॉजिटिव, जो गेन किया उस पर नेगेटिव। जब हम कंडक्शन करवाते हैं तो फिजिकल टच करवा देते हैं, जिसके कारण सिमिलर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सिमिलर चार्ज दोनों पे अपीयर होता है। लेकिन जब इंडक्शन करते हैं बिना टच के, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या हो जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज लेके गए थे तो दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिव पास लेके गए थे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे, मैंने आपको बता दिया, विद हेल्प ऑफ अर्थिंग ये काम होता है। अब बात ये है, किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो पता कैसे चलेगा, ठीक है। हम लोग टच करते हुए तो नहीं घूमेंगे, ये बॉडी पे करंट लगेगा तो समझेंगे चार्ज है या नहीं है, ठीक है। चार्ज तो स्टैटिक कंडीशन में भी रह सकता है, ठीक, और हम लोग टच करने का रिस्क भी नहीं ले सकते हैं सब कुछ का। तो उस कंडीशन में हमारे पास आता है एक डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, अब इस इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम है यही पता करना कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट मतलब चेक करना, डिटेक्टिव वर्ड सुने ना, डिटेक्ट्स/चेक्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन बॉडी, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन ए बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, इसको पता करने का काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप का एक और नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे तब समझ में आएगा। एनसीईआरटी में बहुत डिटेलिंग है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको उस पेज को पढ़ लेना चाहिए, यहाँ उतना डिटेलिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, ठीक है, मैं ला दूंगा। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, आपको इस तरह का एक कंटेनर दिखेगा, मैं फोटो ओपन लगा दूंगा। उसके बाद ये इस तरह का एक बोतल जैसा रहता है, ठीक, ये सबसे सिंपल फॉर्म है इसका। और उसके बाद यहाँ से एक वायर आता है जो फाइनली अंतर तक आके दो लीफ जैसा रहता है। गोल्ड सबसे सेंसिटिव है, मतलब बहुत जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर है, इसलिए उसको चूज किया था। एल्युमिनियम भी यूज किया था। ये दो लीफ हो गए आपके पास, इन्हीं दोनों को बोल रहे हैं लीफ, जनरली गोल्ड के होते हैं, ठीक। अब चिप वाले भी यानी एल्युमिनियम सब भी रहता है। यहाँ आपको कोई कंडक्टर लाना, अब मान लीजिए ये बॉडी जो निगेटिवली चार्ज है इसको यहाँ पे लाए, इससे क्या हुआ, अब चूंकि ये कंडक्टर है, जहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी को लाए तो ये अपने निगेटिव चार्ज को इसके थ्रू ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जहाँ निगेटिव चार्ज इसमें भी जाएगा इसमें भी, ठीक है, दो पाथ है, तो ये दोनों क्या कर देगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएगा, रिपल्सन करेगा। क्यों, निगेटिव चार्ज, अगर दोनों में निगेटिव चार्ज है तो सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, इसलिए वो पता चल जाएगा चार्ज है। अगर मान लीजिए अभी पॉजिटिव चार्ज इसके बाद लिया है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज अप्लाइएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसका काम क्या क्या है, चेक करना चार्ज है कि नहीं, और उसके साथ साथ नेचर भी पता कर देता है, नेचर ऑफ चार्ज भी ये पता कर सकता है। एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता है आपकी पॉजिटिव की निगेटिव, पर एक बार हम दूसरा चार्ज दिए थे, दूसरा बार दूसरा, तो एक बार ये दूर भाग गया था फिर पास आ गया, मतलब पहले वाला जो चार्ज था वो दूसरे नेचर का था और दूसरे बार अलग नेचर का। तो इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव नाम इसीलिए दिया है गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसीलिए नाम ही दिए थे, जैसे क्योंकि वो लोग एडिटिव होते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ये भी कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से आप नेचर पता लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने जितना कराया है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप देख ले, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप इस कंसेप्ट वाले वीडियो के जस्ट बाद कर ले, ठीक है। आपको अगर दिक्कत होता है तो आपको सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम बात करें एक कूलम जो चार्ज होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर करेंगे, कोई क्वांटाइजेशन क्या कहता है, किसी भी बॉडी के ऊपर में जो चार्ज होगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा,
आंसर है कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसी के मल्टीपल में होगा, 50, 100, लाख, 1.5 लाख इलेक्ट्रॉन मिलके। तो वैसे एक बॉडी पे अगर 1 कूलम्ब चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएंगे, समझ रहे? ठीक, इस चीज को आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग सिंपली न्यूटन मेथड यूज करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने पे हो, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब चार्ज का, यानी 1 कूलम्ब काफी बड़ा है, इसीलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट भी यूज करेंगे, स्मॉलर यूनिट ऑफ कूलम्ब, स्मॉलर या सब मल्टीपल यूनिट ऑफ कूलम्ब आप बोल सकते हैं। कौन कौन है वो, ठीक है, वन इज मिली कूलम्ब, मिली कूलम्ब, ठीक, एम इस तरह का, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ मिली, मिली आया हो आप समझते हैं, मिली मतलब 10⁻³ वो तरह से वन इज माइक्रो कूलम्ब, इस तरह का सिंबल मतलब 10⁻⁻⁶, नैनो कूलम्ब 10⁻⁹, इस तरह से हम छोटे छोटे यूज करते हैं।